हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। और मेरी पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अभी अक्की गोदी में जा रही है। अब वो बिल्कुल भी अभी चलना नहीं चाहती, चलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और हाय कर रही है आप सबको, हाय। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारे नए घर का छत पड़ा था, वहाँ पे आज खुलने वाली है सेटिंग, तो हम इसीलिए जा रहे हैं। और अनिरुद्ध भी वहाँ पे नहीं है, तो हमें देखने के लिए जाना है कि वहाँ पे उन लोगों ने कितना काम किया है और कितना खोला है। और वो अभी हम रास्ते में ही हैं और मेरी सांस इसलिए फूल रही है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है। अभी हम जा रहे हैं, अक्की है, मैं हूँ, दीपा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा छाँव है, थोड़ी देर रुक के बात करती हूँ। और अनिरुद्ध किसी काम से कहीं गए हुए हैं और आज यहाँ पे मार्केट पूरा का पूरा बंद है, तो देखते हैं, जाते हैं हम। अगर जाने दिया तो जाएंगे, नहीं जाने दिया तो फिर हम वापस आ जाएंगे। सुबह हम इसीलिए नहीं गए क्योंकि आज पूरा लॉकडाउन है, फुल डे का, तो फिर देखेंगे, अभी जाके पता चलेगा उधर पे क्या है सीन। तो अभी हम जा रहे हैं, तो हमारे जाने के लिए टाइम लगेगा वहाँ पे 10 या 15 मिनट। अक्की के साथ विदाउट अक्की लगेगा 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। नहीं तो अक्की नहीं होती तो हम 10 मिनट में पहुँच जाते आराम से, लेकिन अक्की है तो हमें थोड़ा सा आराम से चलना है उसके साथ। और अभी यहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो रही है आजकल, थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लगी है। नहीं तो पहाड़ों का जो मौसम रहता है हमेशा, अभी भी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, धूप भी है, लेकिन हमने छाता नहीं रखा है क्योंकि हल्की सी हवा भी चल रही है, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, धूप का असर उतना ज़्यादा नहीं चल रहा पता। और अक्की और दीपा ये आगे को निकल गए हैं, ये हल्के से थोड़े से दिख रहे हैं। और अभी मैं वहाँ पे पहुँच के ही बात करती हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। अभी अनिरुद्ध का फ़ोन आया था और ये मैंने रखा है यहाँ पे पानी का बोतल, और ये बैंड जो मैंने लिया था, ऑनलाइन लिया है, जो अच्छा है। पहले मुझे लगा ये ख़राब है क्योंकि हमने इसको चार्ज किया तो ये चार्ज ही नहीं हुआ, तो हमने इसको पैक कर दिया था वापस करने के लिए। और फिर जब दोबारा से 1 घंटा इसको आराम चार्ज पे लगाए रखा तो ये चार्ज हो गया, तो फिर हमने इसको वापस करना कैंसिल कर दिया। तो फिर चलते हैं। फिर एक चीज़ और दिखाती हूँ, आजकल गांव में चल रही है सिर्फ और सिर्फ गेहूँ की कटाई। ये देखो पीछे, ये नीचे सारे खेत गेहूँ के हैं और सारे के सारे खाली हो गए। और कुछ लोगों ने अभी गेहूँ को काटा नहीं है, कुछ लोगों ने ऐसे रखा है, वो शायद कच्चे होंगे इसीलिए ऐसे रखा है। पकने के बाद सारे एक ही साथ वो लोग काट देंगे, जो हल्के से जहाँ पे धूप नहीं जाती है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे हमारा ये घर बन रहा है और आज यहाँ पे खुलने वाली है सेटिंग। और अभी मैं इन लोगों से ये बात कर रही हूँ कि कितना काम कंप्लीट हुआ है, तो इन्होंने बोला कि पीछे का हमने पूरा सेटिंग खोल दिया है, पीछे साइड का, और अभी कमरों का और पीछे के आगे फ्रंट की साइड का रह गया है। और अभी ये लोग थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, तो तब तक चलते हैं हम आगे कमरे की तरफ। और अभी ये वाले कमरे की पूरी सेटिंग खोल दी है। यहाँ पे से अभी ये जो चादर है और पाइप है ये अब खुलना बाकी है, और बाकी इन्होंने खोल के कुछ सामान नीचे रख दिया है, ये तख्ते बोलते हैं इनको, और कड़ियाँ पीछे रखी है उन्होंने पीछे की साइड। और इस कमरे में अंदर कुछ सामान भरा हुआ है, ईंट वगैरह, टूटी हुई ईंट है। और दूसरे वाले कमरे में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे खुला है या नहीं खुला है। और यहाँ का भी खोल दिया है, हम थोड़े से लेट पहुँचे यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी ओहो नीचे भी कंक्रीट से भरा पड़ा है, पूरा कंक्रीट है नीचे। और ये कैसे खुलता है मैं ये दिखाती हूँ। अभी ये फिर से खोलने लगे, ये ऐसे
आराम से भैया, थोड़ा हम दूर से ही देख के करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लगने का डर हो सकता है। वैसे गिरेगा तो नहीं, इन्होंने अच्छे से लगाया है, ठीक है, फिर भी अपनी सुरक्षा अपने हाथ। और ये वाले पाइप और चादर खुलनी बाकी है, और ये वाले चीज़ें सारी जो होती है, चादर होती है, तख्ते होते हैं, वो सारे किराए पे रहते हैं और डे वाइज किराया होता है इनका। तो अभी हमें हो चुके हैं 1 महीना, तो फिर अब हम दीपा उसको भाग मत लाना, लग जाएगी। हाँ, आप अकेले हो? अच्छा, घर पे कोई नहीं? आराम से निकालना। आपके लिए। आपने पिया? और ये जो लोग हैं, ये यूपी साइड के लोग हैं, ये भैया लोग, और बहुत ही अच्छे और काम करने वाले बहुत अच्छे हैं। और हमारे यहाँ पे पहाड़ी लोग भी ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत परफेक्ट तरीके से करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसा अवेलेबल नहीं था, तो हमने इन लोगों को बोला। पर क्या रही है, उसको पता है ये यहाँ से लगता है, उसको इसके ऊपर चढ़ाई करनी है फिर से। अब आके प्लस्तर करेगी। लगी, देखो बोल रही लगी। लगी नहीं लगी यार, पूछ रही है। हाँ अच्छा लगा मेरे को। कैसे लगा कि बुआ को, कैसे लगा? आराम से लग जाएगी। लेकिन नो नो नो, लग जाएगी बेटा, देखो देखो लग गई। और अभी यहाँ सामने पे आया है एक ट्रक, और वो रेता लेके आया है, वहाँ पे मकान का काम चल रहा है। और अभी पूरा का पूरा मार्केट ऐसे सुनसान देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो हंसी खुशी वाले दिन कब लौट आएंगे पता नहीं। और यहाँ पे जो मार्केट में चहल पहल रहती थी, वो कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है फिलहाल। जाना है। बस भगवान से प्रे करती हूँ कि आई होप ये मुश्किल दौर जल्द से जल्द गुजर जाए। और अभी हम जाते हैं यहाँ से घर, क्योंकि अनिरुद्ध और यहाँ पे आने वाले हैं वो लोग, तो वो कहीं गए हुए थे, तो वो मैं बाद में बताती हूँ रास्ते में जाते जाते कहाँ गए थे। और उनके आने से पहले हमको यहाँ से जाना है, क्योंकि हमको उनके सामने थोड़ी देर उनको फेस नहीं करना है। और ये यहाँ पे पीछे कुछ ऐसे हैं लकड़ियाँ, और नीचे सीढ़ियाँ ये है। और ये लोग अभी ढोलक खोल रहे हैं, तो इनको काफ़ी टाइम लगने वाला है, शायद शाम के 5 भी बज सकते हैं, 4-5 बजे तक ये लोग यहाँ पे लगे रहेंगे। अभी हम यहाँ से निकलते हैं घर, और अक्की अभी रोड पे भाग रही है, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। देखो अक्की को, उसको सिर्फ और सिर्फ मस्ती करने के लिए चाहिए, ऐसे भाग रही है। चलो फिर अभी घर चलें, चलो चले घर, चलो चलो अब घर जाएंगे, चलो बेटा घर चले अब, चलो अक्की चलो, अब चलो घर चलो, चलो। खुशबू घर पे आ रही होगी लोगों के खाने की, चलो चलो। और यहाँ पे देखो पुलिस वाले अंकल, उनकी ड्यूटी लगी है, और हमको जाना है अभी घर। और यहाँ पे है एक पतली सी गली, सकरी सी, और चलो बेटा आराम से, गोदी में आना है, हैंड पकड़ के चलना है। चलो फिर, छाता क्यों लाए हम, बंद करने के लिए? आगे छाया ना अभी।
और ये यहाँ की सबसे डरावनी गली। और जैसे कि मैंने बताया अनिरुद्ध कहीं गए हुए हैं, तो वो हमारे जो पंडित जी हैं उनकी बेटे की डेथ हो गई थी। तो वो भैया बहुत ही अच्छे थे और अभी हम सिर्फ उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे भगवान और उनके घर वालों को हिम्मत और ताकत दे इतनी दुखद घटना को सहन करने के लिए। और हमारे पहाड़ों में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर वो लोग उनके यहाँ से आ रहे हैं तो तुरंत बच्चे के सामने नहीं जाते, थोड़ा रुक के जाते हैं और इसीलिए हम घर आ गए। और अभी हम घर जा रहे हैं। यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे बंदर होते हैं, लेकिन आज हमारा लक अच्छा है, बिल्कुल भी बंदर नहीं है यहाँ पे। और फिर अक्की और दीपा निकल गए आगे। जब तक मैं आपको ये ओवरव्यू करा रही थी वो लोग यहाँ निकल गए, तो फिर मैं भी जाती हूँ फटाफट से, क्योंकि वो बहुत स्पीड में भाग रही है। और ये मेरे पीछे देखो दो बंदर। मैं अभी अभी बोल रही थी हमको बंदर बिल्कुल नहीं मिले, लेकिन ये पीछे देखो कैसे बैठे हैं। और ये मेरा बैग देख के मेरे पे झपटा ना मार रही, देखो कैसे छलांग मार रहे हैं। और अभी बहुत ज़्यादा कड़क वाली धूप हो रही है और वहाँ पे जो ईंटें सीमेंट सारा गिर रहा था, सारा मुंह में जा रहा है, अजीब सा हो गया। और आप लोगों ने देखी हमारी पहाड़ों की मुश्किल भरी लाइफ आप लोगों को लगती होगी, लेकिन हमें नहीं लगती है। हम लोगों को आदत है तो फिर कड़ी धूप सहने की। और ऐसे धूप में हम लोग खेतों में भी अच्छे से काम करते हैं और पता नहीं चलता है। खेतों में काम कर रहे हैं, धूप हो रही है, बारिश हो रही है, फिर भी हर किसी पहाड़ी को आदत होती है इन सब चीज़ों की। तो फिर अभी यहाँ पे मेरे पीछे देखो कितने सुंदर सुंदर घर हैं। और ये देखो ये व्यू कितना प्यारा व्यू है, देखो। और ये नीचे ओंकारेश्वर मंदिर के भी आप लोग दर्शन कर लो। ये देखो ठीक मेरी उंगली के सामने है ओंकारेश्वर मंदिर। और अभी धूप की वजह से आंखें अपने आप ऐसे बंद हो रही है। और यहाँ ऊपर एक ऐसे ढम ढम सी आवाज़ कुछ आ रही होगी, और वो आवाज़ आ रही है गेहूं को कूटने की। और यहाँ पे गेहूं को लकड़ी से कूटते हैं, मशीन से नहीं। यहाँ पे मशीन का यूज़ नहीं करते हैं गेहूं कूटने के लिए। तो जो ये आवाज़ आ रही है डब 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 सी, वही आवाज़ आ रही है। और अभी हमने ले लिया है अपने घर जाने का शॉर्टकट। ये है इधर का शॉर्टकट। और यहाँ पे हैं गौशालाएँ। गांव में कुछ ऐसा होता है कि घर से जहाँ पे घर होते हैं उससे थोड़ी दूरी पे गौशाला होती है, घर के पास नहीं होती। ये देखो एक यहाँ पे है, ये देखो। और अभी गाय भैंस जो भी है इसकी गौशाला में, वो सब अंदर होंगे, बाहर नहीं होते, क्योंकि अभी हो रही है धूप। आजकल लोग 10 बजे के बाद, 10 या 11 बजे के बाद अंदर उनको बांध देते हैं, चारा डाल के पानी पिला के। और ये है यहाँ पे भी अभी गौशाला में गाय भैंस कुछ नहीं दिख रहे। और सामने वाले में तो ताला लगा है, शायद घास वगैरह कुछ रहती होगी। और ये वाली कुछ इतनी लंबी गौशाला है। और अभी हम जो परसों जो आपने अगर पिछला वीडियो देखा हो तो ये वाला वही पुल आ गया जहाँ पे से मैं अक्की में वो चावल जो हमारे पहाड़ों का रीति रिवाज है वो कर रही थी, वो यहाँ पे मैं आज फिर से करने वाली हूँ। क्योंकि नदी पार करने के बाद या गधेरे छोटे मोटे जो भी रहते हैं उनको पार करने के बाद हमारे यहाँ पे ऐसे डालते हैं। तो अक्की ने पुल पार कर दिया है। ओ नो, आराम से। और एक यहाँ पे है ये अखरोट का पेड़ बड़ा सा, इसमें अखरोट लगे हैं या नहीं लगे हैं पता नहीं। हाँ लगे हैं, छोटे छोटे अखरोट लगे हैं इसमें। और ये देखो कितना बड़ा पेड़ है अखरोट का, बहुत बड़ा पेड़ है।
यहाँ पे मैंने पहला अखरोट का पेड़ देखा है यहाँ पे, और मेरे मायके में तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैंने पहला देखा है, और अक्की ने क्या तोड़ दिया यहाँ पे। और ये मेरे पीछे जो है बड़े बड़े से पेड़, ये हैं घास के, और ये हैं खड़ी के पेड़। ये देखो कितने सारे, एक लाइन में कितने सारे पेड़ हैं, और ये देखो कितने बड़े पेड़ हैं ये। और यहाँ पे का नाम है बगीचा बोलते हैं यहाँ पे के लिए। यहाँ पे शायद फ्रूट्स का बगीचा था पहले या क्या था पता नहीं, लेकिन नाम यहाँ का बगीचा है। यहाँ पीछे की साइड तो कुछ नहीं है, और यहाँ इधर की साइड सिर्फ और सिर्फ ये बड़े बड़े से पेड़ हैं घास के, और वो लोग चले गए हैं आगे। और ये देखो इतना बड़ा पेड़। और अभी हम ये वाले पुल से होके आए हैं, पीछे वाले यहाँ से होके आए। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से ये पेड़ कितने बड़े बड़े हैं। ये देखो बहुत बड़े बड़े से पेड़ हैं घास के, और इन पे लोग, गांव वाली लेडीज आराम से। और अभी हम पहुंच गए हैं घर पे, और ये डाले हैं मेरी चाची सास ने गेहूँ। और इस बार उनकी गेहूं की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, और ये आप देख सकते हो बिल्कुल भी अच्छे गेहूं नहीं है, बिल्कुल बारीक से हैं, हरे हरे से, कच्चे कच्चे से। और इसको छानना पड़ता है फिर, और एक मुट्ठी में जितना आए उतना उसको बांधना पड़ता है। ये देखो इस टाइप से, और गेहूं की बाल एक साइड और वो घास एक साइड करनी पड़ती है। और फिर उसको सुखाने के लिए डाल देते हैं धूप में, और फिर ये अच्छे से सूखने के बाद इसको डंडे से कूटते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से बनाई जाती है गेहूं की मुट्ठी, और ये नीचे वाला गाय के लिए हो जाता है। और ये है गेहूं। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। बाय बाय।